कमला देवी चट्टोपाध्याय समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थीं। कमला देवी ने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1955 में सम्मानित किया था। तो आइए आज हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की जीवनी के बारे में जानेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलौर, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंथाया धारेश्वर तथा माता का नाम गिरजाबाई था। उनके पिता मैंगलोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। जब वे 7 साल की थीं तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंगलोर से प्राप्त की तथा इसके बाद लंदन से अर्थशास्त्र स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उनकी शादी छोटी ही उम्र में हो गई थी। उनके पति कृष्ण राव थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही वे विधवा हो गई थीं। इसके बाद में 1919 में सरोजिनी नायडू के छोटे भाई हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ पुनः विवाह के बंधन में बंध गईं। हालांकि जात पात में विश्वास रखने वाले उनके रिश्तेदारों ने इसका घोर विरोध किया था। कमला देवी ने अपने पति के साथ व्यापक रूप से यात्राएं की। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और कला और साहित्य की समर्थक थीं। उनके बेटे का नाम रामकृष्ण चट्टोपाध्याय था। प्रकृति की दीवानी कमला देवी ने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। वे बहुत दिलेर थीं और पहली ऐसी भारतीय महिला थीं जिन्होंने 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया था। वह भी ऐसे समय में जब बहुसंख्यक भारतीय महिलाओं को आज़ादी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। वे गांधी जी के नमक आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थीं। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली वे पहली महिला थीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 4 बार जेल गईं और 5 साल तक जेल में रहीं। भारत में आज अनेक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे के परिणाम हैं, जिनमें प्रमुख हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने हस्तशिल्प और कोऑपरेटिव आंदोलनों को बढ़ावा देकर भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में अपना योगदान दिया था। हालांकि इन कार्यों को करते समय इन्हें आज़ादी से पहले और बाद में सरकार से भी संघर्ष करना पड़ा। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरी समृद्ध हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलाओं की खोज की दिशा में अद्भुत और सराहनीय कार्य किया। कमला चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज़ादी के बाद इन्हें वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने घूम घूम कर एक पारखी की तरह हस्तशिल्प और हथकरघा कलाओं का संग्रह किया। उन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया उसका असर यह था कि जब ये गांव में जाती थीं तो हस्तशिल्पी बुनकर जुलाहे सुनार अपने सिर से पगड़ी उतार कर इनके कदमों में रख देते थे। इसी समुदाय ने इनके अथक और निस्वार्थ माँ के समान सेवा की भावना से प्रेरित होकर इनको हथकरघा माँ का नाम दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन, जापान, इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, अंकल सैम एम्पायर, इन वॉर, टॉर्न चाइना, टुवर्ड्स अ नेशनल थिएटर। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1955 में सम्मानित किया। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1966 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा फेलोशिप और रत्न सदस्य से नवाजा गया। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ही 1974 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यूनेस्को ने
उन्हें 1977 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया था। शांति निकेतन ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान देसी कोट्टम से नवाजा। कमला देवी ने अपनी अंतिम सांस महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ली थी और 29 अक्टूबर 1988 में इस दुनिया से विदाई ले ली। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त इनकी आयु 85 वर्ष थी। कमला देवी एक साहसी महिला थी जिन्होंने समाज के बनाए गए नियमों के विरुद्ध जाकर अपना जीवन जिया। उस समय में दूसरी शादी को समाज में अपराध माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की इस छोटी सी सोच को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा विवाह किया। इतना ही नहीं, कमला देवी की कोशिशों की वजह से ही आज हमारे देश में हस्तकला को बढ़ावा मिल सका है। देश के लिए इतने सारे योगदान देने के लिए कमला देवी को हमारा शत शत नमन। हम उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद।